हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक सरल आवृत्त गति करते किसी कण की वेग तथा त्वरण के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। कण के वेग व त्वरण का अधिकतम होते हैं तथा कब शून्य होते हैं, ये बताइए। तो बच्चों अगर अपन मुख्य अवधारणा पे जाएं, यहाँ पर मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? सरल आवृत्त गति में कण का वेग तथा त्वरण। तो देखो, अगर मान लो कोई कण जो है वो सरल आवृत्त गति कर रहा है। अभी हम मुख्य अवधारणा में है, ठीक है। तो सरल आवृत्त गति के लिए सबसे पहले जो स्थिति होती है वो क्या होती है, शर्त क्या होती है? ये सरल आवृत्त गति की शर्त होती है। सरल आवृत्त गति की शर्त, मुख्य शर्त, मुख्य शर्त, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर? माध्य स्थिति से विस्थापन, माध्य स्थिति से विस्थापन। के यहाँ पर बल नियतांक है, बल नियतांक। तो बच्चों, कोई भी कण अगर किसी माध्य स्थिति से विस्थापित किया जाए एक्स, तो उस पर एक बल लगने लगता है जो उसको वापस माध्य स्थिति की ओर खींचता है। और अगर वो बल कैसा है, वो बल एक्स के ऋणात्मक मान के समानुपाती है, तो इसी को हम सरल आवृत्त गति बोल देते हैं। तो ये होता है इसका चरम विस्थापन, जिसे हम आयाम भी बोलते हैं, ए। तो इसकी जो समीकरण हो जाएगी बच्चों, वो समीकरण क्या हो जाएगी? अगर हम समीकरण लिखें यहाँ से, तो जो x होता है वो होता है आपका x बराबर ए साइन, ठीक है। ये समीकरण बन जाती है। या मैं अगर आप समझाऊँ ये समीकरण कैसे आती है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब हम बल लिखते हैं तो उस बल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ m उसका द्रव्यमान हो जाएगा कण का, तो a को हम लिख सकते हैं ऐसे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर dt का वर्ग बराबर कुछ इस तरह से। तो ये एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, जिसको हल करने पर, जिसको हल करने पर, ठीक है। अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको कैसे हल करते हैं बस आपको ये याद रखना है। इसको अगर हम कल हल करेंगे तो ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी। ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इस समीकरण को हम जानते हैं, ये विस्थापन का समीकरण है। किसका समीकरण है ये? विस्थापन का समीकरण, समय समीकरण, ठीक है। अब इसको हम अवकलन करेंगे तो वेग का मान आएगा। तो वेग कैसे निकालोगे, इसको आपको अवकलन कर लेना है। तो वेग बराबर हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी इज बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आपको मालूम होना चाहिए साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी ओमेगा। तो ये वेग हो गया, कितना आ गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो एक बार और, ये तो वेग निकाला हमने, एक बार और इसका अवकलन कर ले तो त्वरण आ जाएगा, त्वरण। तो त्वरण कितना हो जाएगा इसका, दो बार अवकलन बराबर, हम छोटे ए से प्रदर्शित कर लेते हैं इसको, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, क्योंकि हम ये जानते हैं कॉस ओमेगा टी का अवकलन जो आएगा वो आएगा आपका, ठीक है। इसका जो मान आएगा वो आएगा, एक मिनट, कॉस का है ना, तो ऋणात्मक में साइन आएगा, ठीक है। तो नीचे लिख देता हूँ मैं। तो ये होगा ऋणात्मक में ओमेगा बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी, ये हो गया इसका। जबकि साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये साइन का अवकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए का मान ऋणात्मक में ए ओमेगा
साइन ओमेगा टी। अब अगर आप सबसे बात करें v का मान शून्य कब होगा, तो आप देख सकते हो बच्चों v का मान शून्य होगा t बराबर शून्य पर। माफ करें, इसको मैं एक काम करता हूँ, x के रूप में लिख लेता हूँ, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये, है ना। ये तो हमने, अब इसी को अगर हम किसके रूप में लिखें, ये a ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। तो और देखो साइन ओमेगा टी क्या बन गया, यहाँ से x बन गया है, तो है ना। तो पहले मैं वेग को विस्थापन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेग विस्थापन, विस्थापन वेग विस्थापन संबंध, तो क्या बनेगा ये बच्चों, ये हो गया v बराबर a ओमेगा, कॉस को लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। और क्योंकि x बराबर a साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी को हम x बटा a लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा a का वर्ग ऋणात्मक x का वर्ग का वर्गमूल, ठीक है। ये वेग हो गया। त्वरण विस्थापन को कैसे संबंध लिखेंगे, त्वरण विस्थापन, त्वरण विस्थापन बन जाएगा, अब देखो साइन ओमेगा टी, सीधा सीधा x लिख सकता हूँ। तो a का मान हो गया ऋणात्मक में ओमेगा s का वर्ग x। अब ये देखो ये कब जीरो होगा, तो v कब जीरो होगा, जब x का मान a हो जाएगा, जब x का मान प्लस ऋणात्मक धनात्मक a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में a अधिकतम हो जाएगा, a अधिकतम हो जाएगा आपका, a का मान अधिकतम हो जाएगा। चलो अपन ने पहले जीरो देख लेते हैं, तो v कहाँ जीरो होगा, x बराबर धनात्मक ऋणात्मक a पर, और त्वरण कहाँ जीरो होगा, x बराबर शून्य पर। आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पर रखो x को जीरो अपने आप आ जाएगा। अतः माध्य स्थिति पर, ये तो माध्य स्थिति हो गई, माध्य स्थिति पर, और ये चरम मान हो गया, चरम स्थिति। अब ये देखते हैं अपन कि वेग अधिकतम कब होगा, तो वेग का अधिकतम मान कब होगा, आप यहाँ पर x को जीरो लिख दो, तो ये हो जाएगा a ओमेगा, कहाँ पर, x बराबर जीरो पर। और a अधिकतम कहाँ होगा, अधिकतम, तो आप x को a लिख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक ओमेगा स्क्वायर a, यानी कि x बराबर प्लस माइनस a पर, धनात्मक ऋणात्मक a पर, यानी चरम मान पर। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।